अच्युतं केशवं कृष्णनारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं। ऐसे नहीं, केवल बोलना है, खाली बजे या ना। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अगर कछु तो जा सोच रहे मन में, कृष्ण हमारे पति को नाम हमका है जाए कि मैं नहीं बोली कि मुरारी है तुम्हारे पति को। देखो काऊ को नाम है, भगवान को नाम लेनो तो लेनो है प्यार से। सभी लोग एक बार मीठी मीठी तालियों ना बोल सके तो फिर राधे राधे, लेकिन बोलना जरूर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण। अच्छा, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण, अच्छा उपस्थित कौन कौन है जरा हाथ उठा के देखो, जरा तो ऊंच हाथ करके दिखा कौन कौन यहाँ बैठे हो। हाँ यही नहीं जब गए भाई वही तो ऊपर करे। अच्छा भगवान ने हाथ दिए, देखना ऊपर कर दिए तो करना, नहीं तो इसे करके डोलो हुए दें तो करो, दें तो भगवान ने कहा थे हमारे जयकारो लगाओ, और नहीं दिए तो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। और क्या हैं? बोली राधा रानी सरकार की जय हो। सबको भगवान ने हाथ दिए, सबने उठाए। एक बीच में मैया बड़ी हम पे गुस्सा हुए, तो काय का हमारे गुस्सा हुए यूं बता, बार बार ऐसे करो। मैया हाथ जाके मैं उठवा कहूँ तुम हाथ में रुपया ले हो तो तुम कब नीचे ले रहा। और अगर रुपया हो तो मेरी भागवत में चढ़ाई दे, और जब आप ऊपर हाथ करे हो तो दिखाई पड़ेगा कि हाथ में है ही ना। हाँ तो कुछ माता तो ऐसा करो, ऊपर हाथ करने को मतलब है कि अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना। प्रभु इतने ऊंचे हाँ उठा दीजिए, और जितने ऊंचे हाथ जाएंगे इतनी जल्दी उठ जाएंगे। अब जल्दी को अब आपने जल्दी को मतलब जो मत समझो, कहने का मतलब जल्दी से पैसा वाले हो जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे। हाँ जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली सच्चे दरबार की जय हो। जी आगे बैठे, पहले तो सीधी बैठ गए। आगे वाली मैया सब बोलती, लेकिन पीछे एक दो मेरी भाभी ऐसी हैं, सोच रही हमें शर्म लग रही कैसे बोलती। हमें शर्म की बात ना है भाभी, जा सोचो तो वो मन में कि ऐसो न है कहूँ हम बोल रहे पड़ोसी को सुन ले फिर हमें घरे खिजा। हाँ लेकिन खिजान की बात जामे नहीं, भगवान को नाम है बोल लो जोर तो क्या दिक्कत है, जितनी जोर बोलो अच्छी बात, जीवा आपकी पवित्र हो जाए। अरे हम तो इतनी तेज चिल्ला रहे कि बाहर के लोग बहुत सुनते होंगे, नहीं सुनते, भगवान का नाम बोलने में क्या है। इसलिए सभी लोग प्यार से कहने होगा राधे राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा प्रसंग की ओर चलेंगे। एक बार ध्यान देना, जो ये फूल माला या प्रसाद है, अगर आपको दिया गया और आपने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया तो इससे आपको दारिद्र्य भी देखना पड़ता। ऐसा लिखा है। ये प्रसाद पैर के नीचे नहीं आना चाहिए,
ये फूल चढ़ाने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो, लेकिन पैरों के नीचे कुचलना नहीं चाहिए। गलती से कुचल जाए उसमें दोष नहीं, जानबूझ के कुचलना नहीं चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ पधारे और जैसे वैकुंठ पधारे 22 में भगवान विष्णु ने अपनी प्रसादी फूल माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला अपने शिष्य इंद्र को दे दी और इंद्र ने वो माला अपने हाथी के गले में पहना दी और हाथी ने वो माला अपने पैरों के नीचे कुचल दी। जब दोबारा दुर्वासा ऋषि ने जाकर के देखा ये प्रसादी का इतना बड़ा अपमान, श्राप दे दिया, जाओ जिस राज्य के बल में तुम इतने मगन हो कि तुम्हें प्रसादी समझ में नहीं आ रही, जाओ ये राज्य ही चला जाएगा। तो जैसे ये बात कही तो श्राप लगा था, 22 में युद्ध छिड़ गया। अब इंद्रराज दारिद्र का सामना करना पड़ा। महा घनश्याम युद्ध हुआ। कहते 22 में देवता घबराने लगे और देवता जब घबराते हैं तो उनका एक ही काम है कि प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा देखो हम तुमको एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले जाओ समुद्र का मंथन करो। जब आप समुद्र का मंथन करोगे उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को आप पान कर लेना। यदि आपने अमृत को पान कर लिया तो आप अमर हो जाओगे, फिर राक्षस हार जाएंगे। लेकिन दुश्मन को कभी ऐसे कमजोर नहीं समझना और ये काम अकेले आप कर भी नहीं सकते। जाइए उनसे सलाह बनाइए, मित्रता कीजिए। एक तरफ राक्षस होंगे और दूसरी तरफ देव होंगे। फिर समुद्र का मंथन होगा, उसी समुद्र से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान कर लेंगे। अब जैसे राक्षसों से कहा भैया हमें आपसे संधि करनी है, झगड़ा नहीं करना है। मन में सोचने लगे कोई चाल जरूर होगी। बोले नहीं भैया इसलिए करना है, हम लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम पान करेंगे तो हम दोनों लोग अमर हो जाएंगे। ठीक है, मान ली बात आपकी। बोले कौन किधर पकड़ेगा, समुद्र का मंथन कैसे होगा? मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई और शेष नाग की रस्सी बनाई। देवता बोले हम पूंछ की ओर पकड़ेंगे, राक्षस बोले हम पकड़ेंगे। देवता बोले हम सर की ओर पकड़ेंगे, राक्षस बोले हम पकड़ेंगे। बोले जरूर मुख की ओर कुछ निकलने वाला है। तभी देवता कहते हैं हम सर की ओर पकड़ेंगे, बोले हम पकड़ेंगे। राक्षसों को सर की ओर पकड़ा दिया, देवताओं ने पूंछ की ओर पकड़ लिया। समुद्र का मंथन होने लगा, मंद्राचल पर्वत नीचे धसकने लगा। 22 में भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, भगवान कछुआ बने और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। बोले कच्छप भगवान की, भगवान का कच्छप अवतार हुआ। जैसे समुद्र का मंथन शुरू हुआ तो भैया उसमें निकलने को तो था अमृत, लेकिन निकल के आ गया जहर। और छोटा जहर नहीं निकला, कालकूट नाम का 10 टन से ज्यादा जहर निकला जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। अगर अमृत होता ना तो उसके बहुत ग्राहक थे, बोले हमें दे दो हमें दे दो। अभी जहर का कोई ग्राहक नहीं।
इसे कौन ले? बोले इसके ग्राहक तो सिर्फ एक ही हैं। बोले क्या? बस भोले बाबा। भोले बाबा के अलावा इन्हें कोई पी नहीं सकता। सभी भोले बाबा के पास गए, हाथ जोड़ के नम्रता से बोले, बोले प्रभु ये कालकूट जहर है, इसे आप पान कर जाओ। भोले बाबा के पास में बैठी थी मैया पार्वती। हाँ अबे तो गई है पार्वती। पास में बैठी पार्वती की ओर देखा भोले बाबा ने। बोले आप कह रहे हैं तो हम पी तो सकते हैं, लेकिन बगैर देवी जी की आज्ञा से हम पीने वाले नहीं। जैसे पार्वती को ओर इशारा किया, पार्वती जी ने कह दिया पी लीजिए स्वामी। और हमारी देवी जी मन में सोच रही हूँ कि हमारे पति अगर कह दी कि हम जहर पी लें, हम कह दी पी ले, तो जे पति 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हुई जाए। क्यों? बोले मैया पार्वती भोले बाबा के स्वभाव को जानती थी, और जब तक स्वभाव को ना जानो तब तक कोई बात कहनी नहीं चाहिए। अब भोले बाबा ने हम जहर को पान किया, लेकिन मन में सोचा, जैसे कंठ तक पहुंचा, अब अंदर जाएगा तो अंदर कन्हैया बैठे। मैया पार्वती भी बोली, बोले हमारा निवास कहाँ है? बोले हमारे आपके हृदय में। अगर हमारा निवास हृदय में है तो ये जहर हृदय में जाएगा, और अंदर कन्हैया भी बैठा है। तो भोले बाबा ने सोची मन में कि अगर बाहर निकालेंगे तो सृष्टि नष्ट होती है, और अंदर ले जाएंगे तो अपमान भगवान का हो रहा है, तो कंठ में ही धारण कर लें, ना हम बाहर निकालेंगे और ना ही अंदर जाने देंगे। तो भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भोले बाबा का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। अब भोले बाबा ने जहर को तो पी लिया। कहते हैं जहर को भी यदि राम से जोड़ दिया जाए। भोले बाबा से पूछा प्रभु आपने जहर पिया, आपको उलझन हो रही होगी। भोले बाबा ने कहा वैसे तो उलझन थी, लेकिन मेरे राम ने थोड़ा सहारा दिया तो मुझे तो विश्राम मिल गया। विश्व को भी राम से जोड़ देते हैं तो उसको भी विश्राम मिल जाता है। इसलिए राम की महिमा को गाओ, राम से लगन लगाओ, मेरे ठाकुर के हो जाओ, दुनिया के मत, लेकिन मेरे ठाकुर के बन जाओ, जब कन्हैया के बन जाओ। मुझे इसलिए राधे राधे कहना होगा, राधे राधे। आज पुनः समुद्र का मंथन हुआ। जब पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो भैया उसमें निकलने को तो अमृत था, लेकिन उसमें दारू निकल गई। अच्छा, दारू जैसे निकली भाई समय, अब राक्षस बोले कि यह हमें दे दो, यह हमें दे दो। बोले जो राक्षस योनि के होते हैं आज भी दारू पान करते हैं। राक्षस ने दारू ली है। भैया लोग कहते हैं कहीं कहीं हमें ऐसे प्रश्न मिले, बोले दारू काहे न पिए? हमने काहे? बोले दारू तो समुद्र से निकली। तो हमने के समुद्र से तो जहरू निकलो, काहे नहीं खाएंगे? बहु तो समुद्र से निकले, ताकि ले तुम्हारी हिम्मत नहीं कि दारू काहे ना छोड़ दे जो बुद्धि को खराब करती है। फिर समुद्र का मंथन हुआ। कहते इस प्रकार से 14 रत्न निकले। 14 रत्न में तीसरे दिन हाँ पिटाई को नंबर शुरू। और अगर तुमने बाके पति से सलाह कर
जिससे मिलने जाते हो उसके पति से सलाह कर लो और फिर पत्नी के पास खूब बैठो। कछु कहने वालों नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से आप चाहते हो कि लक्ष्मी हमारे घर में रहे तो भगवान विष्णु की पूजा करो। विष्णु की तो दासी ही लक्ष्मी है। और अगर केवल लक्ष्मी बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी तो सही, लेकिन उल्लू पे बैठ के आएगी और कुछ दिन तुम्हारे घर में रहेगी और उल्लू बना के तुम्हें चली जाएगी। कोई पत्नी अकेले आएगी तो ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और अगर अपने पति के साथ आएगी तो चाहे उसे जीवन भर रखो, वो तो बनी रहेगी ना। ऐसे अगर लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आएगी तो सद्बुद्धि के साथ आएगी और जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। तो भगवान विष्णु को भी याद करो। आज से जाने तब तक नहीं जाने, लेकिन अब जान गए तो जान बूझ के हमें गलती करनी नहीं चाहिए। हमारे ठाकुर जी की रोज प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो 9, 11, 108 बार हमारे ठाकुर जी को नाम लेके ध्यान तो करो ही करो। अच्छा, कितने लोग ऐसी हैं, कितनी माताएं मेरी ऐसी हैं जो सुबह यहाँ पर परिक्रमा लगाने जाती हैं। बात पूछिए, ठाकुर जी विराजमान है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है। कितने लोग ऐसे, कोई नहीं आता है? आ जाओ। अच्छा, आज से आइए, ठीक है, नहीं कोई बात। यहाँ सुबह सूर्योदय से पहले पहले स्नान करके ठाकुर जी पे आप मंदिर में पूजा करने आती है ना, तो यहाँ भी चाहे 11 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, चाहे 7 लगाओ, परिक्रमा जरूर लगाओ। उतनी दूर परिक्रमा लगाने जाते हैं, मेरे ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ परिक्रमा लगाओ सुबह उठकर सूर्योदय से पहले पहले। आएंगे? अच्छा, कितने लोग आएंगे बताओ? बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। अमृत का कलश लेकर आई। राक्षस कहते हैं अमृत हमको पिला दीजिए, देवता कहते हैं हमको पिला दीजिए, लेकिन ताकत ज्यादा किसमें है? राक्षसों में। उन्होंने छीन लिया। अब छीन लिया, भागने लगे कलश को लेकर। कलश 4 जगह पर रखा गया, वहां एक बूंद अमृत की गिर गई। जहां जहां कलश रखा गया वहां एक बूंद अमृत की गिर गई। उसी जगह पर आज भी कुंभ पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा इलाहाबाद का कुंभ चल रहा है, बोले हरिद्वार का कुंभ चल रहा है, बोले नासिक का कुंभ चल रहा है। कहने का मतलब वो 4 जगह पर रखा गया, 4 जगह पर आज भी देखा। और राक्षसों ने कन्या रूप में देखा। कन्या ने कहा ये अमृत का घड़ा मुझे दे दो, हम तुम्हें पिलाएंगे। लाइन से बैठ जाओ। बोले हाँ, अमृत तो पिला रहे हैं, लेकिन रूप का अमृत पिला रहे हैं। भगवान राक्षसों को रूप का अमृत पिला रहे। बोले तुम भी बैठ जाओ। देवताओं को बैठा दिया। जैसे भगवान अमृत को पिलाने लगे तो इधर देखते जाते हैं, इधर पिलाते जाते हैं। भाई बीच में सर्वभानु नाम का एक राक्षस बड़ा होशियार था। उसने सोचा ये तो भगवान है, सारा अमृत उधर ही लुटा देंगे। तो सूर्य और चंद्र के बीच में वह सर्वभानु नाम का राक्षस बैठ गया। और भगवान ने देख नहीं पाया, उसको भी अमृत पिला दिया। और जब तक ध्यान किया तब तक अमृत अपना काम कर दिया। भगवान ने तुरंत चक्र फेंका, सर धर से अलग किया, लेकिन अमृत ने अपना काम कर दिया था। इसलिए 2 रूप में बदल गया, राहु के। आज सूर्य और चंद्र के बीच में जो चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, यही तो कारण है। अब भगवान देखो राक्षसों की बुद्धि कैसी होती है। वे अमृत पान कर चुके देवता, फिर भी उनसे झगड़ा कर रहे। देखा घड़ा खाली हो गया, झगड़ने लगे। जब झगड़ने लगे पराजित हो गए। और जब पराजित हो गए तब अपने गुरु के पास गए।
क्योंकि गुरु ही मार्ग बता सकते हैं। जब अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे, कहते उसी समय बताया कि भाई शुक्राचार्य ने बताया कि जो अमृत पान कर चुके हैं उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन पराजित कर सकते हैं। बोले इसके लिए क्या होगा? इसके लिए फिर हमें धर्म की रास्ता चुननी होगी। उस समय राक्षसों के राजा बलि थे, राक्षसों के राजा बलि थे। अब बलि से गुरु की कृपा हो गई। गुरु जी ने कहा आप यज्ञ करो। जब आप यज्ञ करेंगे तो त्रिलोकी को भी कब्जा में ले सकते हैं। जैसे यज्ञ किया, त्रिलोकी को कब्जा में ले लिया। अब देवता फिर घबराने लगे। और एक चीज और है, अगर बेटे पर कष्ट होता है तो माँ को बड़ा दुख होता है। राक्षस और देवताओं के पिता एक ही हैं, लेकिन माता अलग अलग है। कश्यप ऋषि जिनकी 13 पत्नी है। अब देवताओं की माता आदिति अब सोच रही हैं कि हमारे पुत्रों पे संकट आ गया, इंद्र का राज भी चला गया, अब ये वापस कैसे आवे। 22 में अपने पति का ध्यान किया। कश्यप जी ने कहा अगर, क्योंकि मैया ये चाहती थी कि हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र आ जाए जिससे कि मेरे बड़े पुत्रों का राज पुनः वापस मिल जाए। 12 दिन विष्णु से तो भगवान विष्णु ने कहा तुम चलो, हम 52 बन करके मैया अदिति की हाने वाले हैं। इधर भगवान ने वचन दिया और इतने राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा था। 22 में श्री राधे यानी कि 100वां यज्ञ कर रहा था। इसमें भगवान ने कह दिया तुम चलो हम आते हैं। जो कश्यप और अदिति जी ने वरदान ये हमसे पाया है और जन्म लेकर उन्होंने सिर्फ हमसे ये ध्यान लगाया है, इसलिए आप चलो तो सही, उनका मुझे वचन निभाना है। भगवान को बुलाया। आइए भगवान को अपने मन से भगवान को बुलाते हैं, और जब भगवान को बुलाएंगे तो परमात्मा जरूर आपकी सुनेंगे और जल्दी से आएंगे। ऐसा मन में संकल्प किया, मन को केवल लगाइएगा। छीन कर ले गया वो मेरा भोला समन। सभी लोग प्यार से बोलना, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है। कोई इधर से बोलेगा, कोई उधर से बोलेगा, एक दूसरे को देख ऐसा देखे मेरी पड़ोसी बोल रही। अगर कोई पड़ोसी बोलत हो तब हम बोल रहे, और पड़ोसी ना बोले तो हम गूंगे बने बैठे। कहे मैया पड़ोसी को इंतजार करे, अब खुद ही बोले। हाँ छीन कर ले गया वो मेरा भोला समन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन। तुम बजाओ मत, इधर बोल रही, इधर बोल रही। हाँ अब आवाज समझ में आई। जय जय यानी कि इनसे ज्यादा आवाज इनकी है, लेकिन बात एक है, एक ही बार बोलो। हम एक ही बार तो बोले ना, अब आप भी एक ही बार बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे। छीन कर ले गया
मेरा भोला समन, ओ बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन। छीनी कर ले गया मेरा भोला समन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन। कौन ले गया मन को? हाँ गोकुल का ग्वाला, हो माँ का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला, ब्रज का सवैया, सखियों का मोहन, माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन, माँ का कन्हैया, भक्तों को जीवन, जीवन है धन। हाथ उठा के बोलो राधा रमन, बोलो बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले करते डोरे, लहरों में उछले करते डोरे, लहरों में उछले करते डोरे। भक्तों का जीवन, जीवन है धन। हाथ उठाओ, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा। बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन। अब ये भगवान आगे बावन, अब बावन की टेढ़ी मेढ़ी चाल, अब थोड़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी ताली बजाना थोड़ी देर के लिए। और मत्ते वाली जाकी चाल, प्यारो यशोदा को लाल, मत्ते वाली जाकी चाल, प्यारो यशोदा को लाल, मत्ते वाली जाकी चाल, कृपाल प्यारो यशोदा को